अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 के 2.9 तक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए थे। अभी हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल 10। 2.10 की स्टेटमेंट है, अ ट्रॉली ऑफ मास 1 kg मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकंड कोलाइड विद अ सिमिलर ट्रॉली एट रेस्ट। तो यहाँ तक जो इंफॉर्मेशन है कि एक ट्रॉली है, उसका मास है 1 kg। गिवन डेटा आपको जो दिया गया है इसमें है ट्रॉली ऑफ मास 1 kg मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 1। सो ट्रॉली का मास 1 kg है और ये मूव कर रही है विद वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकंड। कोलाइड्स विद सिमिलर ट्रॉली एट रेस्ट, यानी कि दूसरी जो ट्रॉली है उसका मास भी सेम ही है 1 kg, बट वो इनिशियली रेस्ट में है, सो v2 इज इक्वल टू 0। अब केस 1 हमें ये दिया गया कि आफ्टर कोलिजन, टकराव के बाद, मतलब जब फर्स्ट ट्रॉली दूसरे से टकराई है, द फर्स्ट ट्रॉली कम्स टू रेस्ट। तो केस 1 अगर आप देखें तो इसमें ये कहा जा रहा है कि आफ्टर कोलिजन फर्स्ट ट्रॉली कम्स टू रेस्ट, मतलब फर्स्ट की आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी v1 प्राइम है जो 0 हो गई है, और वेयर एज द सेकंड स्टार्ट्स मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकंड, और जो सेकंड ट्रॉली है वो सेम वेलोसिटी से चलना शुरू हुई है जितनी 1 की वेलोसिटी थी, दैट इज 1। सो 1 मीटर पर सेकंड। अब आपको कहा ये जा रहा है इन द सेम डायरेक्शन, शो दैट इट इज एन एग्जांपल ऑफ इलास्टिक कोलिजन। सो डियर स्टूडेंट्स, इलास्टिक कोलिजन एक ऐसा कोलिजन होता है जिसमें काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कंजर्व रहता है। तो हमने ये जो आपको डेटा दिया गया है इसको यूज करना है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मतलब इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम इक्वल आना चाहिए, और इसी तरह इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम हमने वेरीफाई करनी, वो भी इक्वल आनी चाहिए, फिर ये इलास्टिक कोलिजन की एग्जांपल होगी। सो फर्स्टली हम अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ conservation of momentum, initial momentum of the system must be equal to the final momentum. initial momentum of the system, first body का momentum होगा m1 v1 जो इनिशियली मूव कर रही है, और सेकंड का होगा m2 v2, और आफ्टर इम्पैक्ट अगर आप इसको लिखें तो ये कुछ यूं होगा रिजल्ट, m1 v1 m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम m2 v2 प्राइम। अब आप इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर दीजिए। m1 जो है अगर आप देखें तो ये वाली साइड जो है ये इनिशियल मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रही है। सो ये अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो फिर हम कहेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को जो हमारा ये प्रॉब्लम है सेटिस्फाई कर रहा है। सो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अगर हम निकालें, लेफ्ट हैंड साइड रिप्रेजेंट्स इनिशियल मोमेंटम व्हिच इज सिंपली m1 v1 एंड m2 v2। v2 वेलोसिटी, चूंकि हमने देखा है कि ये सिचुएशन दी गई कि v2 0 है, सो ये वाला फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इनिशियल मोमेंटम अगर आप निकालें तो ये आ जाएगा m1 की वैल्यू है 1 kg, और v1 वेलोसिटी जो है ये भी हमें गिवन है 1। सो 1 इंटू 1 सिंपली 1 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम का यूनिट हम अप्लाई करेंगे। ये इनिशियल मोमेंटम हमने ट्रेस कर लिया। इसी तरह हम अबाव इक्वेशन की राइट हैंड साइड पिक करते हैं, दैट रिप्रेजेंट्स फाइनल मोमेंटम। सो m1 v1 डैश, इसी तरह m2 v2 डैश। सो पहले बच्चों इसको अगर आप देखें, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू m1 v1 डैश, m1 1 के इक्वल है और v1 डैश 0 है। सो फर्स्ट सिचुएशन हमारी कैंसिल आउट हो गई। m2 v2, m2 मैस वो सेम 1 kg के इक्वल है, और v2 प्राइम भी 1 के ही इक्वल है, तो इसको अगर आप पुट करें तो ये आ जाएगा 1 इंटू 1। सो अगेन से आप देखें तो इसका आंसर भी 1 न्यूटन सेकंड ही आया है। सो फ्रॉम दैट ऑब्जर्वेशन ये बहुत क्लियर है कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम के इक्वल आ गया है। तो इलास्टिक कोलिजन के लिए मोमेंटम का कंजर्व रहना ज़रूरी होता है, तो फर्स्ट सिचुएशन हमने जस्टिफाई कर ली है। सेकेंडली उसने हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी हमें जस्टिफाई करना होगा कि इलास्टिक कोलिजन है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम मस्ट बी इक्वल टू द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। सो अकॉर्डिंग टू
कॉन्जर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम अगर हम इस सिचुएशन में निकालें तो इसका फार्मूला है 1/2 m1v1 स्क्वायर 1/2 m2v2 स्क्वायर, यानी कि जस्ट आपने इनिशियल जो फैक्टर्स हैं उसको लिखना है। तो v2 तो हमें वैसे ही दिया गया है कि ये 0 के इक्वल है, तो ये सेकंड फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, जस्ट यहाँ पे बच गया 1/2। अब m1 मैस जो है ये 1 के ही इक्वल है और v1 वेलोसिटी भी 1 के ही इक्वल है, सो 1 स्क्वायर प्लस ये 0, सो 1 इंटू 1 स्क्वायर मीन्स 1, तो 1/2 0.5 एनर्जी का यूनिट जाउल। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये इक्वल आ गई 0.5 जाउल के। इसी तरह आप ट्रेस कर लीजिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। फाइनल काइनेटिक एनर्जी के लिए फार्मूला है 1/2 m1v1 प्राइम स्क्वायर 1/2 m2v2 प्राइम स्क्वायर। तो उसी तरह से आप दोबारा देखिए कि आपको जो v1 डैश है ये तो 0 के इक्वल है इस सिचुएशन में, तो v1 डैश वाला जो फैक्टर है ये कैंसिल आउट हो गया, ये वाला रिजल्ट बचा दैट इज 1/2 m2 मैस अगेन 1 के इक्वल और v2 प्राइम भी 1 के ही इक्वल है, सो 1 इंटू v2 प्राइम 1 यानी कि 1 स्क्वायर दैट इज सिंपली 0.5 जाउल। सो आप ये देख लीजिए केस 1 के लिए हमने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी ट्रेस की है और ये दोनों ही इक्वल आई हैं। सो इसको अगर आप इक्वेशन लेट से 1 कह दें और ये 2 कह दीजिए, तो बाय 1 एंड 2 ये क्लियर है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। सो बच्चों इस तरह से ये जो केस 1 है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी को जस्टिफाई कर रहा है, तो ये हमने फर्स्ट केस की एलैबोरेशन जो है वो कंप्लीट कर ली है। सेकंड केस में हमें ये कहा गया है कि इसी सिचुएशन को थोड़ा सा नेक्स्ट प्रोसीड करें आप, तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, जल्दी से इसको अपने नोट्स में ऐड कर दीजिए। जी बच्चों सेकंड केस हम सॉल्व करेंगे अभी। जी डियर स्टूडेंट सेकंड केस है, स्टेटमेंट आप देखिए कि आफ्टर कोलिजन दे स्टिक टुगेदर, यानी कि वो दोनों ऑब्जेक्ट्स आफ्टर कोलिजन स्टिक हो जाते हैं एंड मूव अवे विद द वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड, सो दैट इट इज एन एग्जांपल ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन। तो हमने परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का केस देखा हुआ है कि जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कोलाइड करें और स्टिक हो जाएं और मूव करना शुरू कर दें तो इनइलास्टिक कोलिजन होता है, और इसकी पहचान ये होती है कि मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ही, वो हम वेरीफाई भी कर लेते हैं, और इसके साथ इसका जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम है ये फाइनल से ग्रेटर होगी, कुछ एनर्जी हमारी हीट साउंड और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जीज में वेस्ट हो जाती है, तो ये यहाँ से वेरीफाई भी हो जाएगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो जरा देखिए सिचुएशन हमारी सेकंड केस का डेटा अगर हम निकाल लें तो जी मेरे बच्चों सेकंड केस का डेटा गिवन है कि आफ्टर कोलिजन दे स्टिक टुगेदर एंड मूव अवे विद द वेलोसिटी ऑफ 0.5। तो सेकंड केस के लिए ये डेटा है कि आफ्टर कोलिजन इनकी वेलोसिटीज होनी थी v1 डैश या v2 डैश, इसकी वैल्यू जस्ट आप कोई कॉमन वेलोसिटी v से पुट कर लें और ये आपको गिवन है 0.5, यानी कि वो स्टिक होके चल रहे हैं आपस में चिपक गए तो कॉमन वेलोसिटी v होगी, शो दैट इट इज एन एग्जांपल ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन। तो ये हमारी सेकंड सिचुएशन के लिए डेटा है। तो फर्स्ट सिचुएशन वाला जो डेटा है वो अभी हम यूज नहीं करेंगे, जस्ट हमने सेकंड सिचुएशन वाला डेटा यूज करना है। सो ये बच्चों प्रेजेंट इंफॉर्मेशन है, इसमें अगेन से आप देखिए हम फर्स्टली ट्रेस करेंगे इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम दैट इज सिंपली m1 v1 m2 v2। सो वैल्यूज पुट कीजिए, m1 आपको अगेन से 1 गिवन है, v1 भी 1 के इक्वल है, v2 0 है और m2 भी 1 के इक्वल है। सो v2 चूंकि 0 है तो ये वाली वैल्यू जो है ये हमारी
कैंसिल आउट हो गई, जस्ट m1 v1 बचा है और m1 1 के इक्वल है, v1 भी 1 के इक्वल है, सो 1 न्यूटन सेकेंड। इसी तरह आप फाइनल मोमेंटम ट्रेस कर लीजिए, फाइनल मोमेंटम m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। अब इसकी वैल्यूज अगर आप पुट करें, सो m1 सिंपली 1 के इक्वल है, v1 डैश आपको दिया गया है कॉमन वेलोसिटी दैट इज 0.5, तो ये दोनों में आपने चूंकि पुट करनी है तो एक कॉमन एक्सप्रेशन बना लें कि m1 प्लस m2 इंटू v1 डैश को भी आप v लिख सकते हो, v2 डैश को भी आप v ही लिख सकते हो, तो v कॉमन ले लीजिए आप, वैल्यूज पुट करें, ये आ जाएगा m1 1 के इक्वल है, m2 भी 1 के इक्वल है और v आपको दिया गया है दैट इज सिंपली जो कॉमन वेलोसिटी दैट इज 0.5। तो इसको आप सॉल्व करें, सो ये 1 + 1 2 × 0.5, इसका आंसर भी 1 न्यूटन सेकेंड ही आएगा। सो आप देख सकते हैं फ्रॉम दो द क्वेश्चंस कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम और फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इक्वल हैं, तो ये आपको ये बताया गया था कि चाहे कोलिजन इलास्टिक हो चाहे इन इलास्टिक हो, उसमें मोमेंटम ऑफ द सिस्टम हमेशा कंजर्व रहेगा। अब दूसरी सिचुएशन के इस पे आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करें और इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जीज हम ड्राइव करते हैं, वो देखते हैं क्या वैल्यूज देते हैं। सो अकॉर्डिंग टू conservation of kinetic energy, initial kinetic energy of the system is equal to 1/2 m1 v1 square 1/2 m2 v2 square। सो आप इसमें वैल्यू पुट करें, v2 अगेन हमारा 0 है जो इनिशियल ऑब्जर्वेशन आपको दी गई थी, और m1 वैल्यू 1 के इक्वल है, v1 भी 1 के ही इक्वल है, सो दैट इज सिंपली 0.5 जूल। सो ये हमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मिल गई। सो इसी तरह आप फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालिए, 1/2, अब मैसेज m1 + m2 चूंकि ऑब्जेक्ट्स स्टिक हो गए थे तो आपको v1 डैश v2 डैश लिखने की जरूरत नहीं, वो सिंपल v होगा, सो v स्क्वायर हम कॉमन यहाँ पिक कर लेते हैं। अब आप इसमें वैल्यू पुट करें तो 1/2 m1 इज सिंपली 1, m2 भी 1 के इक्वल है, v स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर आएगा, ये हमें कॉमन वेलोसिटी इन दोनों की गिवन है दैट इज 0.5। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये आपको आंसर मिलेगा 1/2 और ये 1 + 1 ये भी 2 के इक्वल आ गया और 0.5 का स्क्वायर, ये 2 से 2 बैलेंस 0.25 जूल, इसका आपको फाइनल आंसर मिल गया। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इन इक्वेशंस को देखें जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के लिए हमने ट्रेस किया रिजल्ट और फाइनल काइनेटिक एनर्जी के लिए, तो ये बहुत क्लियर है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम ये ग्रेटर है फाइनल काइनेटिक एनर्जी से, ये 0.5 है, ये 0.25 है, या यू कैन से दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन। तो इस तरह से हमारा ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएगा। ये बहुत ही डिटेल्ड डेरिवेशन है, आप इसको देखिए, अगर बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वो ये स्टेटमेंट देगा, सेकंड पार्ट पूछ लेगा, या ये स्टेटमेंट होगी फर्स्ट पार्ट पूछ लिया जाएगा, तो आपने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए 2.11, अ रेलवे वैगन ऑफ मैस 4 × 10⁴ किलोग्राम। तो ये आपको फर्स्ट डेटा गिवन है कि इसका मैस है m1 दैट इज 4 × 10⁴ किलोग्राम, मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। तो जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है ये गिवन है दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड, कोलाइड विद एन अदर वैगन ऑफ मैस, ये आपको वेलोसिटी गिवन थी पहले की, और ये सेकंड का मैस गिवन है दैट इज 2 × 10⁴ किलोग्राम। अब कहा ये जा रहा है कि विच इज एट रेस्ट, जो रेस्ट में थी। अच्छा, रेलवे वैगन ये वो मिनी जो होती हैं, एक वो ट्रेन की रिपेयरिंग वगैरह करने के लिए या सामान वगैरह ले जाने के लिए ट्रैक के ऊपर जो चलाई जाती है उसको कहते हैं रेलवे वैगन। तो अब ये सिचुएशन थी कि उसका इनिशियल मैस है, इनिशियल वेलोसिटी है, ये मूव करती हुई आ रही है, और दूसरी का ये इनिशियल मैस है, m2 मैस दिया गया है, और इनिशियली वो रेस्ट में थी यानी कि v2 0 है। अब ये कहा जा रहा है दे स्टिक टुगेदर एंड मूव ऑफ टुगेदर। अब जब ये कोलाइड करती हैं तो आपस में ये चिपक जाती हैं और फिर ये इकट्ठी चलना शुरू हो जाती हैं। फाइंड देयर कंबाइंड वेलोसिटी, तो इनकी कंबाइंड वेलोसिटी आप ट्रेस करें तो कंबाइंड वेलोसिटी v1 डैश v2 डैश नहीं होगी, इसको आप सिंपली v लिख सकते हैं,
ये हमने ट्रेस करनी है। सो इस पे बच्चों आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम is equal to final momentum of the system. So initial and finals are equal. यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसमें आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये m1 v1 m2 v2 इक्वल्स v1 डैश v2 डैश, ये सिंपल v आप लिखें और इसको कॉमन ले लीजिए। सो m1 प्लस m2 इंटू v। अब आपने चूंकि v ट्रेस करना है तो फार्मूला आपका रीअरेंज हो जाएगा। इसको आप इस साइड पे डिवाइड कर दीजिए। सो m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस m2 v2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इज इक्वल टू v। तो ये सिंपल फार्मूला है, इसमें हमने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, आपको रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। सो v इज इक्वल टू m1 आपको दिया गया है 4 इंटू 10 पावर 4 और v1 वेलोसिटी जो है दैट इज 3। इसी तरह डिवीजन इनकी होगी, इन दोनों मैसेज को ऐड कर लिया जाएगा m1 प्लस m2। सो 4 इंटू 10 पावर 4 प्लस 2 इंटू 10 पावर 4। इसी तरह m2 है 2 इंटू 10 पावर 4 और v2 वेलोसिटी ये 0 के इक्वल है, तो ये सेकंड फैक्टर तो हमारा एज इट इज़ वैसे ही वैनिश हो जाएगा, क्योंकि उसने कहा कि रेस्ट में है, तो ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सिंपली ये फैक्टर 0 हो जाएगा और v के इक्वल आपको कुछ आंसर मिल जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। यानी कि सिंपल इसको आप 0 पुट कर दें, यहाँ वैल्यूज पुट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से इसका आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। और बच्चों इसका फाइनल आंसर आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह बच्चों हमारा अभी लास्ट न्यूमेरिकल रह गया है, उसको अभी हम सॉल्व करेंगे। दैट इज न्यूमेरिकल नंबर 12। आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। जी डियर स्टूडेंट्स, लास्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है कि आकार विद, अच्छा चलिए स्टेटमेंट मैं रीड कर देता हूँ। आप जो है बुक को सामने रख लीजिए, गिवन डेटा हम यहाँ पे लिख लेते हैं और डायरेक्ट इसके सोल्यूशन को देखेंगे। जी बच्चों, कहा गया है कार विद द मास ऑफ 575 किलोग्राम। सो कार का मास गिवन है 575 किलोग्राम। मूविंग विद द वेलोसिटी, ये इनिशियल मास है, सो m1 आप इसको लिख लें। मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। सो 15 मीटर पर सेकेंड स्मैशेस इनटू अ रियर एंड of a car with mass of 1575 किलोग्राम, मूविंग एट अ स्पीड ऑफ, इसकी स्पीड हमें गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा बच्चों, यहाँ पे रियर एंड की बात हुई है। रियर एंड का मतलब रियर व्हील्स आप कह सकते हैं, ऐसी गाड़ियाँ जिसके डबल टायर्स होते हैं उसको आप रियर व्हील्स कह रहे होते हैं। तो उस रियर एंड के करीब कहीं जाके, मतलब एक कार है वो ट्रक के साथ कहीं जाके टकराई है और उनके मैसेज आपको गिवन है m1 मैस, मतलब कोई कार का हो सकता है 575 और दूसरा जो बॉडी है उसका मैस है 1575, दोनों की इनिशियल वेलोसिटीज गिवन है। अब इसके बाद उसने पूछा क्या, कह रहा है व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी इफ द रेक्ड कार लॉक्ड टुगेदर। तो ए सिचुएशन है, फाइनल वेलोसिटी बताइए, मतलब ये m1 मैस m2 के साथ जाके टकराया है और आपस में ये स्टिक हो गए हैं और मूव कर रहे हैं। इसकी फाइनल वेलोसिटी आपने ट्रेस करनी, v1 डैश या v2 डैश को सिंपल आप v कह लीजिए। ये हमसे पूछा जा रहा है, यानी कि v आप ट्रेस कीजिए। तो इस पे आप अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो अकॉर्डिंग टू
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1 v1 m2 v2 m1 v1 प्राइम m2 v2 प्राइम। अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो v1 प्राइम या v2 प्राइम को आप सिंपल v लिख सकते हैं, तो ये कॉमन आ जाएगा, m1 प्लस m2 v हम कॉमन लेंगे। अब आप ये v वैल्यू ट्रेस करना चाहते हैं तो ये डिवाइड हो जाएगा, सो m1 v1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 एंड m2 v2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 दैट इज इक्वल टू v। अब इसमें आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, हमें हमारा जो पहला आंसर है वो मिल जाएगा। केयरफुल कैलकुलेशन करनी है आपने, जस्ट ये m1 575 v1 15 और इसी तरह डिवीजन में इन दोनों मैसेज को ऐड किया जाएगा, देन m2 की जो वैल्यू 1575 इंटू v2 दैट वन वैल्यू दोनों को ऐड करें, आपको यहाँ से v का कंबाइंड आंसर मिल जाएगा। और ये बच्चों इसका जो फाइनल आंसर आपको मिलेगा ये इक्वल आ रहा है 7.67 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेटर से आप वैल्यूज पुट करके इसको ट्रेस कर सकते हैं। केस बी आपको ये कहा गया है कि हाउ मच काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन दिस कोलिजन, यानी कि इसी का सेकंड पार्ट है कि आप काइनेटिक एनर्जी जो लॉस्ट हुई है वो भी ट्रेस कर दीजिए। तो सेकंड एक्सप्रेशन है काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट, आप पहले ट्रेस करें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, सो इसको आप m1 v1 स्क्वायर 1/2 m2 v2 का स्क्वायर आप वैल्यूज पुट करें, सो 1/2 m1 हमें गिवन है 575, v1 वेलोसिटी गिवन है 15 का स्क्वायर, इसी तरह 1/2 m2 वेलोसिटी गिवन है m2 मैस है 1575 और इसी तरह जो v2 वेलोसिटी है दैट इज 5 का स्क्वायर। आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, आपको इसका इनिशियल आंसर मिल जाएगा जी, ये आपको मिलेगा इसका आंसर 84,375 जूल। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। आप इस आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसी तरह बच्चों आपने निकाल लेना है फाइनल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज सिंपली अब आपको m1 v1 डैश लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, m1 v1 डैश स्क्वायर, क्योंकि हमारी v1 डैश v2 डैश वेलोसिटी सेम है। इससे सिंपल आप लिखेंगे m1 प्लस m2 इंटू v स्क्वायर, तो आप इसकी वैल्यू ट्रेस कर लीजिए। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m1 आपको दिया गया है 575, m2 है 1575, वैल्यूज पुट करें और v हमने अभी ट्रेस किया है दैट इज 7.67 का स्क्वायर। तो इसको आप बाय कैलकुलेटर देखिए इसका आंसर क्या आ रहा है। इसका आपको आंसर मिलेगा 63,764 जूल। तो बच्चों ये हमने इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जीज की वैल्यूज निकालनी है। अब आपने लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज सिंपली आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में से फाइनल काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर लीजिए, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। और ये आंसर आपको वैल्यूज पुट करनी है। आपने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज 84,375 माइनस 63,764, तो इसका आप कैलकुलेटर पे आंसर वेरीफाई कर लीजिए जी, ये आपको आंसर मिलेगा 20,611 जूल। और अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें सो दैट इज सिंपली 2.0 इंटू 10 पावर 4 जूल। सो दैट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। सो बच्चों ये कुछ डिटेल्ड डेरिवेशन है, आप इन न्यूमेरिकल्स की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इंशाल्लाह वेरी नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हम चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप चैप्टर नंबर 2 की प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, इसको देखिए और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और खुद भी सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।